सोशल मीडिया में मैं वीडियो देखी जहाँ पर एक लड़का कह रहा है कि हिंदू काफिर है। काफिर का मतलब उनका मुस्लिम धर्म की एक किसी बुक में लिखा है जो कुछ वो लोग आसमानी वो कुछ बोल रहे हैं, जहाँ पर कि एक हिंदू अगर है, उसका धर्म अगर हिंदू है तो वो काफिर है और इसका मतलब उसको मार दो। ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है, ऐसा इसका कहना है। और कई सारे मुस्लिम इस बात को खारिज करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह भगवत गीता है वैसा हमारी भी कुरान है जहाँ पर इंसानियत सिखाती है। तो आई डोंट नो इनका कितना कुरान है, किस कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, पर हाँ 90% मुस्लिम जो हैं इनको सिखाया जाता है कि काफिर मतलब हिंदू जो हैं या तो वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो उनको मार दो। ऐसे कहीं पे इनका लिखा होगा और इस चीज़ को ये लोग छुपाते हैं। और ये चीज़ को वो लोग ना, बच्चे जब होते हैं अपने बच्चे तो उनको पहले बताते हैं और ये चीज़ बोल कर रखते हैं। हालांकि समाज में रहते हुए वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये नहीं करते, लेकिन इनके अंदर ही अंदर वो कहते हैं ना कि एक छुपा कर रखना कोई वस्तु, उस टाइप का इनका मन में वो चीज़ें छुपा कर रखते हैं। आप अभी न्यूज़ में आया है जो एक अयाज खान नाम का जो एक आदमी है, उसको एक रेप केस का उसको लगाया गया है, जहाँ पे एक लड़की को हिंदू धर्म की में बदलाव, उसके साथ गंदा काम करना और उसको फिर शादी की झोंका, कुछ तो अजीब चीज़ें उसके रिलेटेड आया है। जहाँ मैं इस बारे में अभी मेरी जो वीडियोस है इसको गंदा नहीं करना चाहती। बहुत ज़्यादा शराफत बातें करने वाले और शरीफ बनकर रहने वाले जो मुस्लिम मैं बात कर रही हूँ जिस व्यक्ति के बारे में, अयाज खान, आप देख सकते हो कि इसका मतलब अंदर की वही भाव है जो पहलगाम में एक टेररिस्ट के ये में है। तो ये चीज़ उनको शायद बचपन से ही 90% मुस्लिम को सिखाया जाता है और ये उनके पेरेंट्स ही सिखाते हैं, उनकी जो सगी संबंधी मामा चाचा जो भी है, ये उनको बताया जाता है कि काफिर हिंदू जो रहते हैं वो काफिर रहते हैं, मतलब इनको मार दो। ऐसे ही ये लड़का भी कह रहा है। तो मैं इनको बताना चाहूँगी कि देखो, बहुत जगह पे खुदाई किया जाता है तो हिंदू धर्म का ही मूर्तियाँ निकलती है, हिंदू धर्म का ही सब कुछ निकलता है, ठीक है। तो तुम लोगों का मैं नहीं कहूँगी, तुम भी हमारे ही हो, ठीक है। कभी मुस्लिम था ही नहीं, ज़बरदस्ती अभी जिस तरह खालिस्तान अपने मन से बनाया जा रहा है वैसा ही वैसे ही मुस्लिम ये बनाया गया है। ये था नहीं एक्चुअली, जो रियल में जो मुस्लिम का जो पूजा ये कर रहे थे ना, उनको मोहम्मद जो उनकी बेटी को और उनकी वाइफ को मार कर एक औरंगजेब की ये जो भेष में, मतलब ये अपना जो बहुत सारे हिंदुओं को 2000 हिंदुओं को जो मुस्लिम बनने में फोर्स किया, ठीक है। तो उनको डरा धमका के उनके धर्म बदला गया। उसके बाद वो चीज़ों को फॉलो करते करते बहुत सारे तुम जैसे लोग आप आ गए हो। तो तुम लोग ऑलरेडी हिंदू हो लेकिन तुम लोग खुद को मुस्लिम में ढाले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम कहते हो कि हाँ मैं हिंदू था लेकिन अब मैं मुस्लिम हूँ। तो तुम मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, लेकिन तुम इंसान हो ना, तुम खुश रहना चाहते हो तो सब खुश रहना चाहते हैं। अगर तुमको वहाँ पे सिखाया गया है कि काफिर लिखा है, जो हिंदू काफिर होता है उससे मार देना चाहिए, ये हमारे में है। तो मैं ये वीडियो उस चीज़ के लिए बना रही हूँ कि बेटा मैं आपको बता दूँ कि जो हिंदू है, हिंदू धर्म में माँ काली का जो पूजन होती है, जब कोई किसी को शैतानी हावी होती है, कुछ हावी होता है तो जो माँ काली के आगे बलियाँ चढ़ाई जाती है, राइट। तो ये माँ काली नहीं मांगती है, लेकिन इसे सिखाया गया गलत तरीके से कि जो पुजारी रहता है, तांत्रिक रहता है, वो ये कहता है पुजारी की माँ को ये बलि चढ़ाना होगा, बोझ बलि चढ़ाना होगा, राइट। तो इससे क्या है कि वो कहता है तो लोगों को लगता है कि माँ बलि खाती है, लेकिन असल में जो शैतान हावी रहता है वो एक्चुअली वो नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो वो बोलता है कि मुझे मांस का टुकड़ा दो या फिर फीस दो या फिर किसी चीज़ का मतलब बलि चाहिए, मुर्गा का। तो वो मांगती है तो माँ साक्षी रहती है कि मैं पूरा करूँगी,
वो इंसान वो लाकर देता है, काटता है, तो वो जो आत्मा है उससे वो चीज़ें भोग मिलता है, वो चली जाती है अपने प्रेत लोक में, ठीक है। तो ये चीज़ें माँ साक्षी रहती है कि दोबारा वो एनर्जी इसके शरीर में प्रवेश ना करे। तो इस चीज़ को गलत तरीके से लोग बताते हैं कि माँ को बलि चाहिए। माँ नहीं मांगती बलि, बल्कि उन्होंने बकरे की जगह जो पेठा रहता है ना, एक फल रहता है, उसको अभी मतलब माँ की आश्रय से माँ ने जैसे पुजारी को आभास की कि बकरा की जगह पेठा भी बलि दिया जा सकता है, जो कि एक वेजिटेबल है। तो हम चीज़ों को कन्वर्ट क्यों करते हैं? ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। तो काली माँ की बहुत सारे मतलब लोग कहेंगे कि काली माँ को इंसान की बलि दिया जाता था, इंसान की भी बलि दिया जाता था। और ये चीज़ें जो हमारी पुराने पूर्वज है ना, उन्होंने बनाया हुआ था। ये माँ कभी भी इंसान की बलि नहीं मांगती है। जो तामसिक बलि, तामसिक पूजा तंत्र मंत्र रहता है ना, तामसिक मतलब समझता है, जो नीच, जो बहुत बहुत भयानक शक्तियाँ हासिल किए जाते हैं, मैं उनके बारे में खुलासा नहीं करना चाहती। हालांकि मुझे उस बारे में खूब नॉलेज है, मुझे पता है कि क्या क्या है, लेकिन अभी मैं उस बारे में नहीं बोलूँगी। जो काली माँ की बहुत सारे स्वरूप हैं, ठीक है, जो माता काली हिंदू धर्म में है, उनकी बहुत सारे स्वरूप हैं, और उन स्वरूप में से बहुत सारे आप हर तरीके का शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ नीच तांत्रिक जो है, इंसानों की बलि देकर वो शक्ति को जो आह्वान करते हैं, वो माँ काली को साक्षी रखते हैं अपनी प्रोटेक्ट के लिए। और जो शक्ति को वो आह्वान करते हैं, वो एक नकारात्मक ये शक्ति रहती है, जो कि वो सब कुछ कर सकते उसमें। तो उसमें इंसानों की बलि मांगती है, माँ नहीं मांगते हैं। तो इंसानों की बलि देने का प्रथा उन्होंने चलाते चलाते बहुत सारी जगह में हुआ था ये। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर हिंदू में लोग कहेंगे कि माँ काली को इंसान की बलि लगती है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्या कहोगे? और वो इंसान मुस्लिम होनी चाहिए। अगर किसी ने लक्ष्मी काली माँ के इस बुक में लिख दिया जाएगा कि माँ काली को इंसान की बलि अभी भी दिया जाता है, जिसमें एक मुस्लिम हमारे काफिर होते हैं, उनको देना चाहिए, मतलब अभी लिखा है बलि देना चाहिए इंसान का, लिखा है, राइट। बहुत सारे अभी भी कोने कोने में ऐसे ऐसे रहस्य गांव हैं जहां पर काली माँ की पूजा में एक इंसान गायब हो जाता है, कोई ढूंढना नहीं, गांव में वो डिंडोरा मार देते हैं, इसके लिए पिटवाते हैं। ये चीज़ अभी भी चालू है। उड़ीसा की बहुत गहरी जगह में ये सब चीज़ चालू है। सरकार ने इसमें बैंड लगाया था, पर अभी भी एक दो कुछ जगह में है। तो आप मुझे एक बात बताइए, तो हम ये परंपरा को अगर सिखाते अपने बच्चों को कि भाई काली माँ को बलि देना है एक इंसान का, जो हर साल में दिया जाएगा, और इसमें हम अपना धर्म का नहीं, दूसरे धर्म का किसी इंसान को बलि देंगे, तो आप इसमें क्या बातें करोगे? आप इसमें क्या कहोगे? ये चीज़ें किसने बनाया था? एक तामसिक नीच इंसान ने, ठीक है। तो इंसान अगर गलत चीज़ को बनाता है अपनी मर्जी से, तो उस चीज़ को फॉलो करते करते हम लोग आएंगे, ये गलत है। हमारी भी पूर्वज जब पति मर जाते हैं तो स्त्रियों को क्या करते हैं, सती बनाने के लिए आग में बिठा देते हैं। तो ये प्रथा गवर्नमेंट ने रोका, हम सब भी रोके कि कोई इंसान अगर अपनी आयु ख़त्म होती है, वो चले जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो औरत भी मर जाए, एक तरीके से वो क्राइम है। तो जो प्रथा पुराने लोग बनाए हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि वो करेक्ट है। गलत चीज़ अगर गलत है तो उसे रोकना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी उनकी जनरेशन से आते हैं, तो हम लोगों को समझ में आती है कि क्या गलत है क्या सही है। तो हम सही चीज़ को, अगर हमारी तरीके से सही चीज़ को हम आगे शुरू करेंगे, तो आपके आगे जाके बच्चे सब उसी को ही आपको पूर्वज समझकर उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। आप अगर किसी हिंदू को काफिर समझते हो और उसको हमारे पूर्वज ने ही सिखाया करके उसके फॉलो करते हो, तो हमारी भी जो पूर्वज है ना, वहाँ काली माँ में नरबलि देने का प्रथा रखा था। हमारे भी जो पूर्वज है ना, उन्होंने ये रखा था कि पति अगर मर जाए तो पत्नी को भी आग की पिंडे में बिठा देना चाहिए कि वो सती हो जाए। ये चीज़ें जो है बहुत भयानक है। तो आप एक इंसान हो, आपको खुश रहना अच्छा लगता है, आपको सब कुछ अच्छा हो तो आपको खुशी होती है, ठीक उसी तरह से हर कोई खुश रहना चाहता है। तो गलत चीज़ अगर किसी ने लिख दिया गया है, तो उसे हम फॉलो नहीं कर सकते। कैसे फॉलो करेंगे?
कैसे फॉलो करेंगे? आप किसी को मारने का बात कर रहे हो जबकि वो आपको प्रेम दे रहा है, आपके घर दे रहा है, आपको नाम दे रहा है, आप भारत में रहते हो, वहाँ खाते हो, पीते हो, कमाते हो। अब वो आपको किसी ने कह दिया काफिर है, इसे मानना है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि नरबलि देना है, तो हम नरबलि का मतलब किसी मुस्लिम को उठाकर लेके जाएंगे, मुस्लिम बच्चे को या मुस्लिम आदमी को, और काली माँ की हर साल में जो पूजा होती है उसमें एक जंगल में माँ के मूर्ति के सामने बलि दे देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसने बनाया था? ये गंदा इंसान ने बनाया था। और वहाँ उस ज़माने के लोगों को इतना एजुकेशंस नहीं होता है, ना कुछ नॉलेज होती है सही गलत का। वो सिर्फ गलत चीज़ों को ठप्पा लगा देते हैं, गलत चीज़ों को ठप्पा लगा देते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते 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 आ जाते हैं। और जब हमें पता चलता है कि ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ गलत है, तो हम उस चीज़ को बैंड करके नई तरीके से शुरू करते। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो ये सोच आप अपने बच्चे को दोगे तो आप क्या सिखा रहे हो? हत्या करना सिखा रहे हो ना। आप भी हिंदू थे, आप अगर आपको बोलेंगे कि आप काफिर हो, आप मुस्लिम हो, आप काफिर हो, आपको हम मार देंगे, हम बलि दे देंगे, तो ये हमारी संस्कार नहीं है। ये चीज़ें हमारी पुराणों में नहीं आती है। कुरान में भी ये होगा ये नहीं है। किसी के प्रति इतनी हिंसा भाव रखते हैं आप, अगर इतना नफरत करते हैं तो फिर आप क्यों उस देश में रहते हैं? क्यों उस देश की चीज़ों को खाते हैं, खरीदते हैं? क्यों, किस लिए? जाहिर सी बात है कि पूर्वज ने, जो हमारी पूर्वज हैं, वो जो डिसीज़न लिया था हम लोगों के लिए, वो अभी नहीं रहे पूर्वज, तो वो ज़रूरी है कि वो ठीक है। अगर आपके पापा मर जाएंगे तो आप अपनी मम्मी को भी आग में जिंदा जला दोगे? नहीं। अगर आप त्यौहार है, आप पूजन है, आप काली माँ की पूजा है, उसमें माँ काली तो बलि नहीं मांगती, लेकिन हमने कहा कि हमारी पूर्वज ने लिखा है तो हम करेंगे। पूर्वज अगर लिखा होगा कि आपको गू खाना है, रोज़ ब्रेकफास्ट में आपको गू खाना है, तो आप गू खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो इस टाइप की बातें करके आप ये समझाना चाहते हो कि जो हमारे कुरान में लिखा है, नहीं बेटा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये अगर हिंदू रिवाज में भी बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ था, जैसे कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को भी चिता में बैठा देना चाहिए। तो हम इस चीज़ को आज जिन्होंने किया था वो कितने पढ़े लिखे थे, वो कितने ये किए थे, जिन्होंने औरंगजेब जैसे जो मुग़ल हैं उनसे डरकर जो अपनी धर्म बदल दिए, वे आगे की क्या, वो किस चीज़ का, वो उनके हिसाब से नाच के जो कुछ भी कर रहे हैं उसको फॉलो करते हुए आज आप खुद गलत बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि हिंदू काफिर है। काफिर का मतलब क्या है? दुश्मन। आपको तकलीफ़, जब जो इंसान आपको प्यार देता है, जो आपको कभी गलत नहीं बोलता, जो आपको हर चीज़ में अच्छा कर रहा है, वो गलत कैसे हो सकता है? आप ही सोचो ना। आप पूर्वज की बातें करते हो, कुरान की बातें करते हो। मैं आपसे एक बात कहूँ कि हिंदू धर्म में बहुत सारे पुराण हैं, चीज़ें हैं। लोग कभी काली माँ के जो रहस्य को जानकर भी नहीं जानते आज तक। माता काली स्वयं कृष्ण है और वो कभी बलि नहीं मांगती। वे तो माता है, लेकिन लोगों ने उस प्रथा को मतलब गलत समझ लिया कि माँ मांगती है, माँ बलि नहीं मांगती है। और ना ही ये कि लोगों ने अपनी गंदी शक्तियों को जागृत करने के लिए दूसरे शैतान को पूजन करते हैं, उसको इंसान की बलि देते हैं और माँ का नाम चिपका दिया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो अलग सा काली की भी साधना करते हैं, ठीक है, तो माँ का नाम चिपका दिया। ठीक उसी तरह से तुम लोगों को भी गलत सराहना दिया गया है। कोई भी इंसान किसी की दुश्मन नहीं होता है। अगर दुश्मनी है तो आपका जो नकारात्मक सोच है वो आपका दुश्मन है। दुश्मन अगर कभी किसी को पानी नहीं देता, आटा नहीं देता, दुश्मन कभी भी अपने देश में दुश्मन को पनाह नहीं देता। काफिर जो आपको सिखाया गया आपके पूर्वज, वो कुछ चीज़ें हमको भी सिखाया गया है कि किस तरह से घूंघट में रहना है। ठीक है, ओके, इट्स ओके, घूंघट में रहो और ये में रहो, जो भी पहनना ना पहना अपने पास। किस तरह से अगर पति मर जाए तो पत्नी को सती हो जाना होता है, और अगर पत्नी मर जाए तो पति दूसरा शादी कर लेगा। ये रिवाज, ये रूल्स रेगुलेशंस कोई एजुकेटेड और पढ़ा लिखा और जेंटलमैन नहीं बनाया है, ये एक जाहिल किस्म के लोग बनाते हैं। राइट? ये गलत है। अगर कोई पति मर जाता है, पत्नी अपने आप सती होने के लिए इच्छा जाहिर करती है, तो वो एक महान आत्मा होती है और वो कोई साधारण नारी नहीं होती है। वो अपनी ही ध्यान शक्ति में अपनी शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर लेती है। वह शक्ति आज की स्त्रियों में नहीं है, वो परम सती होती है।
और मैं कहूँगी कि बेटा हमारे भी पूर्वज हमें यही सिखाए आए हैं कि अग्नि में पति मर जाए तो पत्नी को बिठा दो, वो भी जल के मर जाना चाहिए। तो क्या हम उसको फॉलो करेंगे? हमको भी कहा जाता है कि माँ काली की पूजन में एक नरबलि होता है और इसमें माँ काली खुश होती है। तो क्या ये सरकार गवर्नमेंट ने नहीं मतलब गवर्नमेंट पागल है क्या? गवर्नमेंट इंसान नहीं है, उनका पूर्वज नहीं है, वो हिंदू नहीं है? इस चीज़ को क्यों नहीं फॉलो किया गया? क्यों नहीं मारा गया? एक इंसान को बलि दिया गया क्यों? क्योंकि ये गलत है। जो रॉन्ग है उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम आज जिससे काफिर कह रहे हो, तुम ठंडे दिमाग में विचार करो। क्या तुम्हें कोई भी इंसान तुम्हें दुख दे नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है और तुम उससे गलत समझ पे जा रहे हो? क्योंकि वो लिखा हुआ है। लिखा तो हमारी यहाँ पर भी है कि नर बलि देना है काली माता को। तो आप हम लोग अभी आपस में भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारी काली माँ का पूजा आता है और हम नर बलि देंगे, क्यों ना हम अपने धर्म का क्यों मारे, एक मुस्लिम को ही बलि चढ़ा देंगे। ऐसी सोच ला सकते हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं है। हमको पता है कि माँ कभी बलि नहीं मांगती। ये एक गुरुओं में भी 4 प्रकार का गुरु है। एक तो तामसिक गुरु होती है, एक राजसिक, एक सात्विक गुण का होता है और एक परम ब्रह्म जो सीधा तुम अल्लाह कहते हो ना, सीधा अल्लाह तक पहुंचा देता है, सीधा परम पिता श्री कृष्ण के पास पहुंचा देते हैं, भगवान के पास, अल्लाह के पास। ये गुरु परम होता है। तो 4 प्रकार के गुरु हो, उसमें से तो तामसिक है ना, उससे भी एक नीच प्रकार का गुरु रहता है जो ऐसा प्रथा बनाया था जिससे कि लोग उससे फॉलो करते करते बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, काली माँ की पूजन आती थी तो उड़ीसा, बंगाल, कोलकाता, इन चीज़ों में ये होता था। लोगों का बलियाँ दिया जाती थी काली माँ की पूजन में। सब बैंड हुआ है। ये पूर्वज ही लिखे रहते हैं। और पूर्वज कौन? हमारी पुराने, जिनको हम वो तो करके चले गए, लेकिन भुगतान कौन कर रहा है? इंसान। कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अच्छा सलाह देता है, गलत सलाह नहीं देता है। इसीलिए इस तरह का जो सोच रखते हो ना, आप अपने बच्चों को सिखाते हो कि जो हिंदू रहते हैं वे काफिर रहते हैं। अरे मूर्खों, काफिर तो तुम सब खुद की मन है, तुम्हारा मन है। तुम बच्चे को खून, हत्या और धर्म जैसे पवित्र नाम को बदनाम कर देते हो। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब नमाज पढ़ना या टोपी लगाना या फिर तुम बुरखे में रखना, या ये सब धर्म नहीं होता है। या धर्म का मतलब टीका लगाना, ये सब जो भगवा पहन देना, या फिर धर्म का मतलब रंगों से या फिर चीज़ों से नहीं होती है। धर्म मानवता होती है। अगर आप हिंदू हो तो आपका ये नाम हिंद महासागर से मिली है। अगर आप मुसलमान हो तो आपका ईमान उस अल्लाह से मिला है कि आप इस्लामिक मुसलमान हो। भले आपका नाम है वो, और आपका कर्म आपको बताती है कि आप धर्मात्मा हो या आप अधर्मी हो। आपका कर्म गलत है, आपका कर्म ही गलत है। आज अब्दुल कलाम को हम जब नाम लेते हैं कि अब्दुल कलाम जैसा इंसान नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, अब्दुल कलाम का नाम लेकर फ़क्र करते हैं, तब आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारा मुस्लिम था, आप कहते हो। लेकिन जब कोई नाम लेता है, वो अब्दुल कलाम लेता है, वो ये नहीं कहता कि वो हिंदू था या मुस्लिम था। अरे हिंदू होना, मुस्लिम होना कॉमन चीज़ है, वे एक नाम है। जैसे कि हॉस्पिटल में सोनोग्राफी डिपार्टमेंट रहती है, एक्सरे डिपार्टमेंट रहता है, ब्लड कलेक्शन का डिपार्टमेंट, लैब टेक्नीशियन का डिपार्टमेंट रहता है, राइट। अदरवाइज बहुत सारे CT MRI वगैरह का अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, राइट। नर्सिंग डिपार्टमेंट रहता है, डॉक्टर डिपार्टमेंट रहता है। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब फाइल लेते हो तो हॉस्पिटल का नाम देखते हो, नाम और हॉस्पिटल जा रहे हो, आप यही कहते हो। तो जब आप इन चीज़ों को जानते हो कि एक नाम है तो आप सब इंसान हो। आपके 2 हाथ, 2 पैर, आपकी आंखें, आपकी नाक, कान, आपकी एक ह्यूमन बॉडी है और आप खाना खाते हो, आप शिक्षा ग्रहण करते हो। और तो हर मानव जो है वो चाहे मुसलमान नाम लिखे रिलीजन में, या हिंदू लिखे, या क्रिश्चियन लिखे, या पंजाबी लिखे, वो आपका नाम है। लेकिन आप मानव हो और मानवता ही धर्म है। और जहाँ पे धर्म होता है वहाँ किसी का दिल दुखाना नहीं होता है, किसी को झूठ बोलना नहीं होता है, किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं होता है, किसी के ऊपर नफरतें नहीं होती। और हत्या तो बहुत दूर की बात। देखो तुम्हारी जो पूर्वज है ना, वे भी हमारे हैं और हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हो। हम सब इंसान हैं और मानव ही ह्यूमैनिटी ही, मानवता ही धर्म होता है। अगर आप किसी को हत्या कर देते हो तो आपने कहा वो काफिर है। मैं पूछती हूँ काफिर का मतलब क्या है? कि वो इंसान को हमको सिखाया जाता, हमारे
यहाँ पे लिखा गया है। तो लिखा तो हमारे यहाँ भी बहुत कुछ गया है, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो क्या हम उस गलत चीज़ को फॉलो करेंगे? अगर गलत चीज़ को अच्छा होता तो जेल क्यों होती, जेल क्यों होती, सज़ा क्यों होती? इतना बेवकूफ़ नहीं है मुस्लिम। ये जो चीज़ें हैं ना, मुसलमान को एक तरीके से ईमान कहा जाता है। 5 बार आप नमाज़ पढ़ते हो तो फिर आपको इतना भी नहीं पता कि अल्लाह ऊपर वाला है, वो शैतान नहीं है। अल्लाह ऊपर वाला है, शैतान नहीं है। वो शैतान ही खून मांगता है, अल्लाह खून नहीं मांगता। और जिस तरह से आप सोचते हो, अगर यही सोच को आप अच्छी चीज़ों में लगाओगे तो आज अब्दुल कलाम के बाद कौन ऐसा इंसान है जिसको हम फ़ख्र से नाम लेते हैं? वो आज भी अपने कर्म से जाने जाते हैं। धर्म क्या होती है मैं बताती हूँ। धर्म हर इंसान को लगाया जाता है। जैसे कि मैं मुस्लिम धर्म की हूँ, मैं हिंदू धर्म की हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म की हूँ। ये जो कहते हैं धर्म क्यों लगाया जाता है? क्यों पशु पक्षी कीट पतंग पहाड़ जंगल झरना ये सब घर ये निर्जीव चीज़ों को क्यों नहीं धर्म लगाया जाता? क्योंकि वे कभी भी किसी को 10 रुपये नहीं दे सकते, कभी किसी को गाइड नहीं कर सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी को वो हील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे मानव नहीं हैं। वे हम लोग कर सकते हैं, आप कर सकते हो। अगर आप किसी को अच्छी बातें करते हो और अच्छी बातें सुनकर वो इंसान खुश होता है और उसे शांति मिलती है, जिससे आप अच्छी गाइड कर देते हो, सपोर्ट कर देते हो, या कोई दुखियारी है उसको आप 10 रुपये का 30 रुपये का 60 रुपये का केला ला के दे देते हो तो वो आपको आशीर्वाद देती है। ये जो काम आपने किया है ये धर्म होता है। धर्म मतलब किसी का दिल भी नहीं दुखाना है, ये मानवता होती है। इसीलिए हर मनुष्य में धर्म लगता है। चाहे तुम हिंदू हो तो तुम्हें धर्म क्यों लगेगा? क्योंकि मानव केवल धरती पर धर्म की प्रचार के लिए आई है। तुम नमाज पढ़ते हो, कभी भी नमाज की घंटियाँ बजती है तो कहीं पे भी बैठ जाते हो, नमाज ये करते हो, तो तुमसे तो हिंदुओं को सीखना चाहिए कि भाई देखो देखो, सीखो उनसे। भले ही वो कहीं पे बैठकर ये करे तो तुम भी ट्रेन में जब जाते हो हरि कीर्तन होती रहती है एक एक डब्बे में, बहुत अच्छा लगता है। तुम भी कहीं पे बैठे हो तो शाम हो गई तो हाथ जोड़कर ऊपर वाले को प्रे करो कि भगवान मैं यहाँ बैठी हूँ और समय हो गया, आप थोड़ा मेरी प्रार्थना में आपको पूरा दिन में आपने मुझे स्वस्थ रखा है, प्रोटेक्ट रखा है, आपने मुझे देखने के लिए अच्छी आंखें दी है, कान दी है, आपने मुझे सब कुछ अच्छा दिया है या नहीं भी दिया है तो मैं आपके जितना दिया उसके लिए थैंक यू करती हूँ। ये कहने के लिए भी कुछ हिंदू लोगों को शर्म आती है। ऐसे कि खाने की टेबल पे, होटल पे, कहीं पे भी अगर कोई संस्कारी बच्चा या संस्कारी इंसान, चाहे वो फीमेल है मेल है, हाथ जोड़कर अगर प्रार्थना करती है तो 10 हिंदू लोग को ऐसे करके देखेंगे जैसे कि मतलब कुछ दूसरा डिफरेंट में आए। तो मैं एक तरीके से कहूँगी कि बेटा तुमसे कुछ सीखना चाहिए उन लोगों को भी। मैं ये भी कहूँगी कि तुम जो मुसलमान हो, धर्म के हो, मतलब धर्म ही क्यों बोल रही हूँ क्योंकि तुम लोग मानव हो, मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकता है ना। तो मैं ये कहूँगी कि बेटा तुम लोगों के भी कई सारे मैंने देखा है कि ईर्ष्या भाव बहुत रहती है कि वो हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। नहीं, देखो दुनिया है ये पृथ्वी, अगर तुम्हारी अल्लाह को तुम बड़ा मानते हो तो तुम अच्छे से जानते हो कि पूरी दुनिया उन्होंने बनाया है। अब तुम उन्हें अल्लाह कहते हो तो मैं भगवान कहती हूँ। वो इंसान थोड़ी है कि उनका एक नाम होगा। जहाँ पर जितना लिखा है उतना आप तो फॉलो करते हो, लेकिन आपने मतलब आपके दिए हुए इस ह्यूमैनिटी का आपने क्या अच्छा काम किया है? क्या किया अपने जीवन में अच्छा काम? सिर्फ नफरत किया है, मारने मरने का काम किया है। बहुत पहले जब मैं छोटी थी ये प्रथा चल रहा था कि बलि, काली माँ की पूजन आ रही है, अभी देखो ऐसे ऐसे चीज़ें घटना घटी है। वहाँ पर न्यूज़ में आई है कि कुछ बच्चे गायब हो गए हैं, वहाँ पर आई है कि इंसान गायब हो गया है। सरकारें देखते हुए चीज़ों को रोकी। क्या सरकार इस चीज़ों को चाहती तो एक्सेप्ट नहीं करती कि नहीं हमारी प्रथा में है, हमारी पूर्वजों ने बनाया? अरे पूर्वज का मतलब ऐसा सलाह दो कि मानवता बनी रहे, सब खुश रहे, एकता रहे। तुम लोग ऐसी बातें करते हो, बिहेवियर दिखाते हो। तो ऐसे में आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक दूसरे को मारने के बाद खुशियाँ मिलती है? हिंदू कोई इंसान, किसी भी इंसान को देखियो कि हिंदू का 3 पैर है या मुस्लिम का 4 पैर है? नहीं ना। तुम लोग का सोच की वजह से कोई बोलते हैं ना 2 बिल्ली लड़ाई करते हैं, बंदर आके रोटी लेके जाता है। अब जो बाहर से फंडिंग आती है बेटा, इसमें हिंदू मुस्लिम को लड़ा करना, विदेशी लोग वापस एक बार अंदर घुस गए ना तो फिर वो लोग क्या करेंगे पता है? तुम सबको वादा करेंगे कि हम मस्जिद मुस्लिमों ये में भय फैला देंगे। बहुत चालाक है वो लोग,
पूरा मस्जिद फस्जिद सब कुछ बनवाने के बहाने तुम सबको एकत्र करेंगे। उसके बाद जैसे ही उनका काम हो जाएगा तुम सबको गुलाम बनाएंगे, जूता चाटने के लिए बोलेंगे और औरतों को, जो मुस्लिम महिलाएं, हिंदू महिलाएं, उन सबको नचाएंगे। तुम लोग नहीं समझते हो। और एजेंट जो है ना, नाम नहीं लूँगी, ये उनका बहुत बड़ा फंडिंग प्लानिंग है। क्यों विदेशी क्यों जलता है भारत से? अरे भारत क्यों तुमको दुश्मन मानेगा? तुम भी हमारे हो, हम भी तुम्हारे हैं। और जो टेररिस्ट को सपोर्टर करते हैं ना, वो लोग सच में मूर्ख हैं, सच में मूर्ख हैं। उनको लगता है कि भारत हमारी दुश्मन है। असल में तुम्हारा दुश्मन भारत नहीं है, तुम्हारे माइंड में बसा हुआ वो सोच है, सोच है। तुमको लगता है कि अल्लाह खुश होगा। अल्लाह कोई शैतान नहीं है कि वो खून मांगता है बेटा। अल्लाह कोई इंसान नहीं है। अगर मैं एक लेडीज़ का नाम नहीं लूँगी, वो लड़की अल्लाह को दर्शन की और जब वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जाप कर रही थी ना, तो उसको, अरे हिंदू देवी देवता बहुत सारे रहस्य बेटा, मैं नहीं बोलना चाहती, पर मैं इतना कहूँगी कि देखो, सच्चा मुसलमान वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। देखो हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पर, सब ऊपर वाले का है। इसीलिए इस तरह सोच मत रखो बेटा कि हिंदू काफिर होते हैं। हिंदू क्यों काफिर होंगे? हिंदू क्यों काफिर होंगे? हिंदू में भी बहुत बुरे लोग रहते हैं बेटा, जो हिंदू को ही दुख देते हैं। मुस्लिम में भी बहुत बुरे लोग रहते हैं जो मुसलमान को ही दुख देते हैं। और वो हर जगह है। तो कोई टेररिस्ट अगर किसी को मार देते हैं तो वो एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। देखो हमें इंसानियत को रखना है। ह्यूमैनिटी, मानवता धर्म होता है, चाहे तुम उसमें मुस्लिम लिखोगे या क्रिश्चियन लिखोगे। देखो अभी हॉस्पिटल है, राइट, हॉस्पिटल है, तो तुम हॉस्पिटल में एक्सरे करने जा रहे हो, अपना चेस्ट एक्सरे करने जा रहे हो, लेग एक्सरे करने जा रहे हो बेटा, तो तुम वहाँ पर एक्सरे डिपार्टमेंट ढूंढोगे। अगर वो हॉस्पिटल लिखा होगा तो तुम सोचोगे कि ये तो हॉस्पिटल लिखा है, भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ठीक उसी तरह से तुम्हारा नाम तुम अगर उस्मान लिखते हो या जो भी नाम लिखते हो, ठीक है, उसमें तुम मुस्लिम लगाते हो। मैं कुछ नाम लिखूंगी बेटा, उसमें मैं हिंदू लगाऊंगी, राइट। तो ये नाम है। और अगर कोई इंसान को धर्म लगता है तो वो इंसान होना तुम इसीलिए धर्म लगता है क्योंकि मानवता ही इंसान धर्म होता है, मानवता ही धर्म है। मानवता का अर्थ अत्याचार करना, अधर्म करना, अन्याय करना ये नहीं होता है। और रही बात पुराणों की बात किया जाए तो अभी हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे पुराने में ना अपनी मन से कुछ ना कुछ टाइपिंग करके ऐड कर देते हैं। हमारे भद्राचार्य जी जो राम भगवान की भक्त हैं, जो बुजुर्ग हैं, बहुत बड़ा पंडित है, वो कथावाचक है, तो उन्होंने उस बारे में कुछ ये किया था, कंप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस चीज़ को उनकी सपोर्ट में हुआ और चीज़ें हटाई गई। तो इसी तरह कुरान ये सब चीज़ों में भी अपनी हिसाब से कुछ चीज़ें लिख दिया गया है जो कि मानवता को तार करती है, एक दूसरे को मारने की बात करती है। तो मैं ये पूरी तरह ब्लेम नहीं उठाऊंगी बेटा कि कुरान गलत है, कुरान भी अच्छा है, क्योंकि मैंने ऐसे मुस्लिम लोगों को देखा है जहाँ पर मतलब मैंने देखा है कि बहुत नेक लोग रहते हैं, इतनी नेक लोग रहते हैं कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। इतने नेक लोग देखे हैं और ऐसे मुस्लिम लोग देखे हैं कि कहते हैं कि मतलब इतने बुरे सोच वाले रहते हैं। और ऐसे हिंदू लोग मैंने देखा है जहाँ पर इंसानियत को भी तार करती है। और ऐसे हिंदू लोग देखे जो मतलब मिलने पर ऐसा लगता है कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है। तो हर जगह बुरे अच्छे दोनों चीज़ रहते हैं। जैसे जंगल में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलता है, वैसे ही ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में भी है। तो हम इसे नहीं सोच सकते कि वो हिंदू लोग ऐसे किए, मुस्लिम लोग ऐसे किए, नहीं। जिसने गलत किया है, गलत को हमें गलत सीखना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। हमको चीज़ों को हमें ये समझना चाहिए कि गलत क्या है। तुम्हारे साथ कोई भी गलत करे तो तुमको गुस्सा आएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो तुमको क्या वो लगा क्योंकि उसने तुम्हारी दिल दुखाया, तुम्हें गंदा कमेंट किया या तुम्हें बुरा वाला बोला या तुम्हें मतलब अटैक किया किसी भी चीज़ से, तुम निर्दोष हो। तो वो इंसान चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसने रॉन्ग किया है तो उसको पनिश मिलनी चाहिए। तो तुमको ये नहीं देखना है कि वो क्या है। देखो नाम से धर्म नहीं बनता, कर्म से धर्म बनता है। अगर नाम से धर्म बनता था ना तो अब्दुल कलाम का नाम आज इज्जत से नहीं लिया जाता था। वो मुसलमान थे या हिंदू थे, इससे कोई उन्होंने अपना आइडेंटिटी ये नहीं कमाया उन्होंने।
उन्होंने अपने कर्म से सब कुछ कमाया है। उनका कर्म इतना अच्छा था कि फ़क्र होता है कि वो हमारे देश में राष्ट्रपति के रूप में थे। तो हमें उनसे अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए। आप लोग हमेशा कुरान की बातें करते हो कि उस चीज़ में ये लिखा है, काफिर लिखा है। अपने अब्दुल कलाम के नाम फ़क्र से लेते हो, तो उनसे आपने क्या सीखा? वो भी तो हमारी पीढ़ी थे ना, वो भी तो हमारे बुजुर्ग हैं। तो अच्छी चीज़ों को सीखो, गलत चीज़ों को मत सपोर्ट करो। देखो, हमेशा हम गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और अच्छी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम हसीना पारिक जो हमारी बांग्लादेश की पीएम थी, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? वे गलत नहीं है, अब्दुल कलाम भी सही हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारी पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं हमसे, हम उनकी अच्छाई नहीं देख पाते हैं और हम खाली उन लोगों का बातों को देखते आ रहे, सीखते आ रहे जो दुष्ट कर्म रहते हैं। बहुत बुरा लगता है बेटा, आगे जाकर ये चीज़ें कुछ नहीं मिलने वाला। कोई दूसरा विदेशी इंसान तुम्हारे देश में घुसा ना, तो फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, क्या पंजाबी, वही राज करेंगे। और यहाँ कोई सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और ये जो महाराणा प्रताप, ये जो बड़े बड़े वीर जो है ना, वे आज के जनरेशन में बेटा जो खुद के बारे में सोचने के लिए, लोगों को अपनों के बारे में सोचने के लिए फुर्सत नहीं रहता। इसे बहुत 80-75% लोग ऐसे हमारी दुनिया में हैं। तो कहाँ कोई क्यों लड़ेगा किसी के लिए? ज़रा सोचो। अभी इतने बड़े बड़े वीर को ऊपर वाले ने भेजा, क्यों? क्योंकि हम लोग स्वाधीन रहें, खुश रहें। अब हमारे पास सब कुछ है, अच्छे से रह रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ों को हम सोच कर ये करेंगे? वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यही कहूँगी बेटा, कोई काफिर नहीं है। तुम्हारा मन में जो बैठा है ना, इस चीज़ को बाहर निकालो। काफिर कोई नहीं है, सब तुमसे प्रेम करते हैं, सब तुम्हारा है, तुम ही हो और हम भी तुम्हारे हैं, सब एक ही हैं। ये हमारी सोच है। पूर्वज ने ये भी तो लिखा है कि भाई काली माँ को बलि, ये भी तो बोला गया है, हम काली माँ की बलि। तो क्या हम इस चीज़ को गाँव में जाकर फॉलो करेंगे? ये गलत बात है। कोई माँ बच्चे का बलि नहीं मांगती, ये बात मुझे पता है। वो माँ की साधना अलग सा करते हैं और एक शैतानी साधना अलग सा करते हैं और उसको वही चीज़ें देते हैं, क्योंकि माँ तो नहीं मांगती है। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, ऐसा नहीं है। आप आपका जो मन में जो ये भर दिया गया है ना, वे चीज़ें हमारी भी बचपन में बहुत कुछ चीज़ें देखते देखते हमने मन में रखा था, हमने सोचा था। लेकिन हम जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, हमारी दुनिया में अच्छे कर्म करने वाले लोग को हम देखते हैं और खुद को देखते हैं, तो हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती है ना, तब तक समझ में नहीं आएगी। देखो, जब हम सोच ही लेते हैं ना कि ये चीज़ें ऐसी है, तो हमको ऊपर वाला भी नहीं बदल सकता। और जो चीज़ विनाश करता है, जो चीज़ कुछ है ही नहीं, उस चीज़ को क्यों पकड़ कर बैठने का? मैं नहीं बोलती कि मैं आपको टोटली रॉन्ग बता रही हूँ, लेकिन जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो, पढ़ो, लिखो, अपने पैर में खड़े हो। अगर नहीं होता बिजनेस शुरू करो, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ। ये धर्म का, आप मुसलमान हो इस बात का कोई आपको गिल्ट है क्या? आप मुसलमान हो इस बात का दुख है क्या? नहीं ना, फ़क्र है ना। तो आपका नाम मुसलमान है, लेकिन आपका काम क्या है? अब्दुल कलाम क्या करते थे? वो सारे भारत के मुस्लिम हो, पाकिस्तान, जिसको काफिर समझते थे क्या? अब्दुल कलाम ऐसे कुछ सोच रखते थे? नहीं। क्या हसीना पारिक ऐसे सोच रखती थी? या बहुत सारे जो कुछ मुस्लिम रहकर भी बहुत कुछ कर गए हैं, वो लोग ऐसे सोच नहीं रखते थे बेटा। ऐसे सोच रखना टोटली रॉन्ग है। ये सोच एक तरीके से हिंस्र भाव को जन्म देता है, जो सर्वनाश अपना ही होता है और किसी बाहर वाले का नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। काफिर कोई नहीं, काफिर हमारी सोच है। अभी मैं कुछ चीज़ें लिख दूंगी कि भाई हस्बैंड अगर मर जाए तो वाइफ को भी लेकर जिंदा दफना देना, ये मैंने कहा है। लेकिन 10 पीढ़ी इसी चीज़ को फॉलो करिए, गलत है ना। क्यों किसी इंसान की आप हत्या करोगे? जिसका जितना समय लिखा है वो उतना नहीं में जाएगा। ये जो सोच है ना, ये हमें नहीं देखना है। हमारे पूर्वज तो अब्दुल कलाम और हसीना पारिक जैसे दूसरे भी ऐसे कई सारे मुस्लिम हैं जो भारत के लिए लड़कर अपनी जीवदान दिया है, देशभक्ति भक्त रहे हैं। आप
उनको क्यों नहीं अपने पूर्वज एक्सेप्ट करते हो? जो लिख दिया गया है, कुछ भी कोई भी लिखेगा कुछ भी तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। तो फिर अगर लिखा जाता कि इसको अपनी माता को मार दो या बहन को मार दो, इससे तो गलत है। देखो हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम खाना खाते हैं, हम पढ़े लिखे समझदार हैं, चीज़ों को हमें समझता आता है क्या गलत है क्या सही है। तो इस तरह का सोच मत रखो। काफिर कोई नहीं होता, ये हमारा मन के वहम है। और अगर आप सच में सच्चा मुसलमान हो ना, आप सच में अल्लाह को मानते हो तो रियलिटी को फेस करना सीखो, क्योंकि गलत को गलत है और कोई इंसान गलत नहीं होता, इंसान का कर्म गलत होता है। आप जो सोच रहे हो ये चीज़ें आप सोच में लाए तो आप कर भी सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आप ही सोचो कि किसी भी इंसान की हत्या करना क्या पुण्य होता है? अगर ये चीज़ में काली माँ को बलि एक इंसान की हर साल चढ़ानी जानी चाहिए, वरना माँ क्रोधित हो जाएगी। ये जो वाक्य जो कुछ काला पुराने लोग रखे थे, इस चीज़ को मतलब क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम ये चीज़ ही नहीं करेंगे जिसकी किसी निर्दोष की जान जाए इसमें। ये गलत है, गलत को गलत ही बोलना चाहिए। चाहे वो कुरान में भी अगर गलत लिखा होगा ना तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। देखो मुझे ना स्वर्ग का लोभ है, ना वैकुंठ का, ना परम धाम का, ना मुझे किसी चीज़ का। मैं अपनी भगवान की सच्चे भक्ति करती हूँ और वही भाव ही मेरा सबसे बड़ा शक्ति है, मेरा भक्ति ही, और वो भी ऊपर वाले की इच्छा से। तुम मुस्लिम हो तो भी मेरे हो, क्रिश्चियन हो तो भी मेरे हो, और तुम हिंदू हो तो भी मेरे हो। मैं तुम्हारी तिरंगा को कभी नहीं फाड़ सकती, ना मैं मेरी तिरंगा को फाड़ सकती, क्योंकि वो एक तिरंगा एक कागज़ है, उसे हमने उतना भाव देकर उसकी महत्व बढ़ाया है। ठीक है। और तुम पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें कुछ कश्मीर की कुछ लोगों टेररिस्टों को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये जो वहाँ की पीएम है, कुछ ये हैं, ये लोग सोचते हैं कि ऐसे करके मिटा देंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, हम लोग राज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। को ये पूरी दुनिया ऊपर वाले ने बनाया है। जब वो इतना अधिकार नहीं रखता है, हम अपनी शरीर का उम्र तक नहीं रख सकते, कुछ बीमार हो तो उसे रोक नहीं सकते, तो क्या हम उनकी दुनिया को मुट्ठी में लाना चाहते? क्यों हम उनकी बनाए हुए हर रंगों को, क्यों उन्होंने पूरी तरह हरा रंग नहीं बनाए, क्यों भगवा कलर बनाए, क्यों ये किया? अल्लाह कोई इंसान नहीं है, भगवान ही है ना। तो वो एक इंसान नहीं है, वो एक शक्ति है, वो उसकी 1000 करोड़ रूप दिखाएगी। तुम अल्लाह मानते हो, वो भगवान मानते हैं। तुम मुस्लिम लिखते हो, वो हिंदू लिखते हैं। अभी हमारी में बहुत सारे रिवाज है कि उनको बलि देना है, उनको जला देना है। हम उस गलत चीज़ों को कोई इंसान ने बनाया, ऊपर वाले ने नहीं बनाया है। और ऊपर वाला अगर ऐसा लिखता तो शुरुआती में यहाँ कोई हिंदू नहीं होते, सब मुस्लिम होते हैं। थोड़ा ठंडे दिमाग में विचार करो। गलत चीज़ों कोई तुम्हें सिखा देगा, पढ़ा देगा, बता देगा, तुम उसे फॉलो करोगे तो तुम किसी की रोबोट हो क्या? तुम कोई चीज़ हो क्या? ठीक है, कुछ लोग मानते होंगे। वो लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको वो चीज़ें सिखाया गया। अभी छोटे से बच्चे को जो जो सिखाओगे गलत चीज़ें, वो गलत फॉलो करेगा। उसकी भी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है। इसीलिए देखो, कुछ चीज़ें हमें बाद में पता चलती है, कुछ चीज़ें हमें गलत सिखाया जाता है। तो मैं कहूँगी कि तुम तो समझदार हो ना, अभी सब कुछ दिख रहा है ना, समझ रहा है ना, जान रहे हो ना, तो इस तरह खुद को चीज़ की तरह क्यों बोल रहे हो? तुम क्यों बोल रहे हो ऐसे? इससे तुम अपना मानसिक स्थिति कितना नीचे स्तर में गया है, या दूसरों को तुम इस तरह बोलकर हर्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उससे बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। आज की इतने टाइम में ये सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलता बेटा। जिसे तुम धर्म कहते हो, धर्म का अर्थ तो तुम खुद ही हो। तुम ही तो धर्म कर्म का काम कर सकते हो। और तुम इस तरह बातें करोगे तो तुमसे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेंगे? किसी को मारना मरना ये गलत है, ये धर्म नहीं होता, ये अधर्म है। और अधर्म कभी भी कोई धर्म में नहीं आता बेटा। इसीलिए ऐसी सोच मन से निकाल दो, और हो सके तो अपनी पूर्वज उन लोगों को बनाओ जो कि भगत सिंह इन लोगों के साथ जो मुस्लिम मिलकर यहाँ सपोर्ट करे थे देश को, जैसे कि अब्दुल कलाम है। आज मेरे उनकी नाम गर्व से लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे आप देखोगे कि मुस्लिम होते हुए भी उनका वो मुस्लिम है, इस बात का मुझे कोई ये ऑब्जेक्शन नहीं, वो उनका नाम है, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया है उससे असल में मानवता धर्म कहा जाता है।
ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होता, देश इंक्रीमेंट नहीं होता, हमारी करियर इंक्रीमेंट नहीं होता। हम सिर्फ यही चीज़ों में ही बंध जाते हैं और बाकी जो लोग रहते हैं ना वो अपना प्रोग्रेस करते रहते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को कैट ऑफ करो और अपने ऊपर फोकस करो और अपने आप को इतना अच्छा और बड़ा बनाओ कि लोग तुम्हारे नाम जब लेंगे तो वो नहीं देखेंगे कि तुम क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, वो तुम्हारी कर्म से तुम्हारी धर्म बनती है। ठीक है, नाम तो सबका होनी चाहिए। अगर नहीं पता होता हो तो फिर मैं एक्सरे डिपार्टमेंट नहीं लिखा होता तो मुझे कैसे पता चलता कि एक्सरे डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर ये जगह पे है, लिखा रहना चाहिए ना। तो तुम मुस्लिम हो, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो तुम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तुम्हारे कर्म अगर अच्छे हैं, कर्म मतलब रोज़ का दिनचर्या में किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को बुरा नहीं बोलना, अच्छा काम करना, अपना काम जो है, जॉब जो है उसमें फोकस करना, किसी की बहन बेटी को गंदी दृष्टि से मत देखना, अच्छे मतलब एक इंसानियत, इंसान किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। इसीलिए कहते हैं मानव को धर्म, चाहे कोई भी मानव हो उसे धर्म इसीलिए कहा जाता है। उसका मुस्लिम लिखे तो भी इसमें धर्म लगता है क्योंकि तुम इंसान हो। ठीक है, और कभी भी पशु पक्षी कीट पतंग ये सब पहाड़ पर्वत इनको क्यों नहीं धर्म लगाया जाता, क्योंकि उनको इतना बुद्धि ज्ञान नहीं दी है भगवान ने। वो जो बुद्धि है ना, जो ज्ञान है ना, वो अल्लाह ने, भगवान ने इंसानों को दी है। कैसे खाया जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे अपनी आप को प्रोग्रेस करना है, कैसे हम लोग नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, ये हम लोगों को जितना सेंस है वो सबको, पशु पक्षी कीट पतंग मानव इनको नहीं होता है। चलो ठीक है, इसीलिए हम लोगों को, मानव को ही धर्म कहा जाता है क्योंकि हम लोग ही मतलब बुद्धि विवेक हमारे पास होती है और हम धर्म के मार्ग में चलते हैं। धर्म का मतलब तुम 5 बार नमाज पढ़ोगे तो वो तुम्हारा कर्तव्य है। मैं अगर पूजन करती हूँ वो भी मेरा कर्तव्य है। जो ऊपर वाला हमें स्वस्थ रखा है, प्रोटेक्ट रखा है, खाना देता है, पानी देता है, सोचने समझने की बुद्धि दी है, हम उनकी तो भक्ति करेंगे। जाहिर सी बात है, तुम चाहे नमाज पढ़ो ये करो, लेकिन हमारी व्यक्तित्व हमें ये नहीं सिखाती है कि हम दूसरे मानव को दिल दुखाए या उसको चोट पहुंचाए, उसे मारे, या शरीर की गठन से तुम पैंट खोल के दिखाओ, तुमने कटवाया है, तुम कलमा पढ़ के दिखाओ तो हम तुमको नहीं मारेंगे। ये धर्म नहीं होता बेटा। ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग भ्रम में घूम रहे हैं, जंगल में पड़े रहते हैं। दूसरे को शरीर का गठन, अरे शरीर तो आज नहीं तो कल जल जाएगा। वो एक अच्छा इंसान है, यही मानवता है। ये लोग गलत को गलत बोलना सीखो, गलत को अपनाओगे तो तुम इससे बड़े नहीं बन जाओगे, इससे तुम्हारा कर्म खाली होगा, तुम ही दुख भोगोगे। और ऊपर वाला का कहर, प्रकृति बहुत भयानक होती है, प्रकृति बहुत दयावान है। धरती माता केवल भारत माता हमारा या तुम्हारा नहीं है, वो माँ है ना। पूरा जग का जो धरती है वो आधा फटा हुआ थोड़ी है बेटा, वो तो एक ही है ना, वो सबको गोद में लेकर बैठी है। तुम लोग ही ऐसी सोच रखते हो। अब मैं नहीं कहूँगी तुम लोग मतलब मैं सोचे हुई मुस्लिम नहीं, मैं बहुत शिकायत करूँगी, हिंदू लोगों का भी शिकायत करूँगी कि तुम लोग भी बच्चों से कम नहीं हो, एक ही चक्के फट्टे हो, एक ही किसी से कम नहीं हो। धर्म का मतलब मानवता होती है जिसमें स्त्रियों का भी सम्मान होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म की क्यों ना हो। आजकल तो क्या बताओ, मैं यहीं पे रुकूँगी। हिंदू काफिर नहीं है बेटा, ये गलत शब्द है। हिंदू में भी बहुत प्रथा है जो कि गलत में था, लोगों ने रोका है, उससे बदला है समय के साथ। वैसे मुस्लिम में भी कुछ लोगों ने गलत कुछ लिख दिया होगा, उस चीज़ को फॉलो मत करो। क्योंकि मैं हमारी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तुम भी मेरे हो। हमारी मुस्लिम में भी, मैं हिंदू लड़की हूँ पर मैं कहूँगी हमारी मुस्लिम में भी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम गर्व से लिया जाता है। स्वाधीन करने में देश को उनका बहुत बलिदान रहा, जैसे कि हमारी अब्दुल कलाम जी हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे 2-3 मुस्लिम लोगों का मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि बहुत अच्छे काम करके गए हैं। आज गर्व से उनका फ़ोटो भी रहेगा। चलो मैं रखती हूँ, और ऐसा मत कहो, ठीक है। राधे राधे। हाँ, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं पहले माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा किसी की दिल दुखाना नहीं था। मैं किसी की दिल दुखा कर सुखी नहीं रह सकती, मेरे लिए सब एक हैं, ठीक है। तो आप लोग गलत चीज़ को बढ़ावा मत दो। काफिर कोई नहीं होता बेटा, ये सोच है। इसे तुम जब बदलोगे ना, हमसे ही बदलाव है, समझे, हमसे ही बदलाव है। पूर्वज वो है जो हमें सही राह दिखाए। पुराने लोग ज़रूरी नहीं कि वो सब अच्छी चीज़ें ही लिख कर गए हो, ठीक है। चलो बाय, राधे राधे।